नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से आज की हमारी नई क्लास में। आज लेकर आए हम कक्षा 12 का संस्कृत का पहला पाठ और पाठ का नाम जो है वह है विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत प्राप्त होता है। आइए इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इसकी प्रश्नोत्तर की चर्चा संस्कृत विषय में संस्कृत तो संस्कृत माध्यम में करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला पेज जो है इसमें लिखा हुआ है पाठ का शीर्षक, यानी कि विद्या विद्या से। मैं इसका यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि रेड में तो पहले से लिखा हुआ है। जरा देखें, यानी कि विद्या से विद्या या विद्या शब्द में तृतीय व्यक्ति लगी हुई है। विद्या से अमृतम, अमृत की और अश्नुतिमिष प्राप्ति होती है, अर्थात विद्या से अश्नुतिमिष होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमृत। अमृतम, अमृत रूपी जो तत्व है वो विद्या से प्राप्त होता है। ये पाठ का शीर्षक था। इस पाठ को हमने पढ़ने का प्रयास किया था। इसके प्रश्नोत्तर हम इस प्रकार से देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, इसके अभ्यास प्रश्न कक्षा 12 संस्कृतम ईशावास्योपनिषद आधारित जो प्रश्न है, ईशोवास्योपनिषद आधारित ये पाठ है। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इसका पाठ परिचय इस प्रकार से रहा था कि ये प्रस्तुत जो पाठ है ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, यानी कि हमने देखा है कि प्राय हमारे संस्कृत साहित्य में उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन सर्वत्र जो सबसे अधिक जिनका पठन पाठन होता है उनकी संख्या लगभग 10 है। और 10 उपनिषदों में जैसे सबसे पहले इसी को माना गया है, ईश के कट मुंडक मांडक ऐते तेते छांदोग्यो वृद्ध आरण्य इत्यादि 10 उपनिषद हैं। उनमें एक ईश उपनिषद है जिसका नाम पड़ा है ईश उपनिषद, यानी ईश उपनिषद। इसमें ईश्वर की महिमा व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए ईश्वर की सत्ता व्याप्त होने के कारण इसका नाम है ईशावास्यम। जो कि हम बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है उसका 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय। इसमें भी यजुर्वेद के दो भेद होते हैं। इधर जो यानी कि वेद है, वेद का दूसरा भेद यजुर्वेद, इसके दो भेद होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उस 40वें अध्याय को हम ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। यह उपनिषद यहाँ लिखा हुआ है, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की, यानी कि इसकी दो शाखाएं हैं। एक काणु शाखा जो दक्षिण भारत जो क्षेत्र में चलती है, अर्थात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो चलती है, जो महर्षि कर्ण थे उनके शिष्यों ने जिसकी व्याख्या की थी, जिस पर आद्य गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और दूसरी जो शाखा है, यानी कि याज्ञवल्क्य के जो ऋषि हैं उनके शिष्य माध्य दिन, इनका नाम था मध्य दिन, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा माध्यन दिन संहिता। ये 40वां जो अध्याय है उसका भेद है, इसमें बताया गया है, यानी कि ईशावास्य जो उपनिषद है इसमें कुल मंत्रों की संख्या 18 है। पाठ का मुख्य संदेश है त्याग पूर्वक उपभोग और निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भाग 1 जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जगत जगत केन व्याप्तम अस्ति, अर्थात सारा संसार किससे व्याप्त है। जैसा कि पाठ का शीर्षक था, इसका तात्पर्य है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचे जगत जगत्याम जगत, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। तो इसका आंसर धनेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि धन की यहाँ बात ही नहीं करी गई है। इसके बाद हम देखेंगे जनेन, जनों से भी नहीं, कर्मणा, कर्म के द्वारा भी नहीं, तो इसका आंसर होगा ईशेन। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये है यहाँ कर्माणी कर्मों को पूर्वन्मिष करते हुए नरमिष मनुष्य कतिमिष कितने और समामिष वर्षों तक जैसे जीना चाहिए। मनुष्य को यहाँ कर्मों को करते हुए कितने वर्षों तक जीना चाहिए। अब इसका आंसर देखेंगे हम 50 से तात्पर्य है 50 नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। 20 ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था। इससे पहले अभी हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए।
तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा इस प्रकार से शतम यानी 100 वर्षों तक, सहस्र का मतलब होता है हजार, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, यानी इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है ये मीन्स जो अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, ते मीन्स वे पुत्र मीन्स कहाँ, अप्रविशन्ति मीन्स प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि विद्या दो प्रकार की होती है, विद्या द्विधा, अर्थात एक तो अविद्या होती है, अविद्या, अविद्या से तात्पर्य हमारा है यानी कि व्यवहारिक विद्या जिसे हम प्रयोग में लेते हैं। दूसरी है विद्या, विद्या से तात्पर्य हमारा है आध्यात्मिक विद्या से, आध्यात्मिक विद्या। तो यहाँ पर लिखा है जो अविद्या की उपासना करते हैं वे कहाँ चले जाते हैं? तो प्रकाश में तो नहीं जाते, ये इसका आंसर है ही नहीं। इसके बाद में हमने देखा है मोक्षम, मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं करते, स्वर्गम, स्वर्ग में भी नहीं जाते, वो अंधन तमा, श्लोक आया था अंधन तमा प्रविशन्ति के च अविद्या उपासनते, अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो कोई भी अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात व्यावहारिक विद्या में रत हैं, लीन हैं, वे लोग अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या, ये श्लोक संख्या 7 की अंतिम कड़ी है, अंतिम इसका अंतरा स्टेंजा है। इसमें लिखा हुआ है विद्या किम अश्नुते, विद्या से क्या प्राप्त होता है? तो मृत्यु, मृत्यु को तो नहीं लिखा था, उसमें तो लिखा था विद्या अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अर्थात अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। दुखम, दुखम भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर धनम, धनम भी नहीं होगा, और इसका आंसर होगा अमृतम। जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाएंगे तो देख पाएंगे कि पाठ की जो हेडिंग थी, यानी पाठ का जो परिचय था, पाठ का नाम था, वही था विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग पढ़ पाएंगे, इसका आंसर होगा अमृतम। थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मनसो जब यह किम अस्ति, मन से भी तीव्र वेग वाला क्या है? मनसः शब्द में ये सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसकी पंचमी और षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप होता है मनसः, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में, तुलनात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये पंचमी व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात मन से भी, और जवीय से तात्पर्य है तीव्र वेग वाला, अर्थात मन से भी तीव्र वेग वाला, किम मीन्स क्या, और अस्ति मीन्स है। तो हम देखेंगे शरीर इसका आंसर नहीं था, वायु इसका आंसर नहीं है, और जलम भी इसका आंसर नहीं है, आत्म तत्व इसका आंसर है, क्योंकि जो ये पाठ है ये व्याख्या करता है आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व की, और इसमें बताया था मनसो जवियो अस्ति, मन से आत्म तत्व में रूपी जो तत्व है मन से भी तीव्र वेग वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, और हमारे पास भाग दो रिक्त स्थानी, रिक्त स्थानानी पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगहों को भरना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हालांकि वो भी वस्तुनिष्ठ थे, लेकिन वो बहुविकल्पीय थे, और ये रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है। इनमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान संबंधी पहला क्वेश्चन, तेन त्यक्तेन, तेन मीन्स उसका, त्यक्तेन मीन्स त्याग पूर्ण भाव से, रिक्त स्थान माँ घृत, माँ मीन्स मत, और घृत मीन्स लालच करना चाहिए, कश्य धनम, किसी के धन का, अर्थात हमें त्याग पूर्ण उपभोग करना चाहिए और किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हम लिखेंगे वो लिख पाएंगे, इसका आंसर है भुंजिता, अर्थात उपभोग करना चाहिए। कहने का भाव यह है हमें त्यागपूर्ण भाव से उपभोग करना चाहिए पदार्थों का, क्योंकि सबको, ये पहला श्लोक है, पहला श्लोक का भाव है ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जग यत् किंचय जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर की महिमा सत्ता व्याप्त है, अर्थात ईश्वर में है, इसलिए हमें प्रत्येक पदार्थ का त्यागपूर्ण भाव से उपभोग करना चाहिए और किसी के धन पर लालच नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कुर्वन्य, दूसरा श्लोक, ये दूसरे श्लोक की कड़ी है, कुर्वन्य वे हे कर्माणि, कर्मों को करते हुए, कुर्वन मीन्स करते हुए, हम यहाँ देखेंगे तो क्रिय धातु है, सत्रि प्रत्यांत पद है, और इसका जब रूप बनता है तो प्रथम एक वचन पुल्लिंग में बनेगा कुर्बन, मूल रूप बनेगा कुर्बन, जो पुल्लिंग में जाएगा। इसमें हम देखेंगे एक अव्यय पद का प्रयोग हुआ जिसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य है एव, हाँ,
क्री धातु और सत्रिय प्रत्यान जो पद है, जिसका तात्पर्य है, इससे बनता है शब्द कुर्बन। कुर्बन का तात्पर्य है करते हुए। इसी में हम देखेंगे एक पद लिखा हुआ है एव। जब हम देखते हैं जैसे नकारांत कोई पद होता है, अंतिम नकारांत पद होगा, उसके बाद में यदि ये पद जोड़ेंगे, यानी कोई स्वरांत पद, स्वर जिस आदि में स्वर हो ऐसा कोई पद जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नकार का द्वित्व होता है। द्वित्व होता है तो इसलिए यहाँ पद बनेगा आपके पास कुर्बन। और कुर्बन में जब नकार द्वित्व होगा तो एक नया और बन जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा तो बनेगा कुर्बन्ने वेहे, और यहाँ गुण संधि होगी यह के साथ। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको मिलाकर लिखेंगे तो बनेगा कुर्बन्ने वेहे, अर्थात इसका तात्पर्य होगा कुर्बन मीन्स करते हुए, ए मीन्स ही, ये मीन्स यहाँ, अर्थात इस लोक में, संसार में जिजीव से जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे तो एक पद है जिस जो है जिजीव से, अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ पर हम संधि देखेंगे तो शुत्व संधि हो रही है सतम शब्द के साथ। सतम से तात्पर्य है सौ। और जब यहाँ पर देखेंगे शस्व अटि सूत्र से, यहाँ पर छत्व आदेश होता है सकार के स्थान पर, तो बनता है छतम, अर्थात बनता है शब्द जिजीव से सतम समा। समा से तात्पर्य है वर्षों तक, यानी कि यहाँ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, कर्माणी, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कर्माणी, अर्थात कर्मों को करते हुए, सात्विक कर्मों को करते हुए, निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। अर्थात गीता है उपनिषदों का ही तो सार है, और ये ईशावासी जो उपनिषद है इसमें इस प्रकार से कहा है, असुरिया नाम ते लोका, जो आसुरी नाम के लोग हैं, अर्थात जो राक्षसी जो लोग हैं, वो लोग तमसा आवृता, वो अंधकार से आवृत हैं। इसका भी एक विशेषण है, वो कैसे अंधकार से आवृत हैं तो हम देखेंगे। यहाँ पर था अंधेन, यानी गहन अंधकार से, अंधेन से तात्पर्य गहन अंधकार से है, गहन अंधकार से आवृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या रिक्त स्थान, अर्थात अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके, जब हम देखेंगे इस पाठ को हमने पढ़ने का प्रयास किया था तो हमने देखा था, बताया था, विद्या अंतिम श्लोक है इसका, इस पाठ का विद्या अमृतम अश्नुते, इस पाठ का अंतिम श्लोक है। और उसमें था विद्याम च वेदो यस वेदो उभयम स, अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ जानता है, यह वह है अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अर्थात अविद्या से मृत्यु को पार करके या प्राप्त करके, और विद्या में इस विद्या से, और आगे था अमृतम, यानी अमृत रूपी तत्व को, और अश्नुते में प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस प्रकार से इसमें आएगा अमृतम अश्नुते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ईशावास्यम इदम, ये पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम, ईश्वर में है, इदम इस ये है, और सर्वम सब कुछ, यत किंचित जो कुछ भी है, जगत्याम संसार में, और जगत से तात्पर्य है परिवर्तनशील संसार में। इसका मतलब होगा यहाँ पर जगत भरेंगे इसमें हम। इस प्रकार से हमारे रिक्तांत संबंधी ये 5 क्वेश्चन पूर्ण हुए। आगे देखते हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, इस भाग के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कस्य धनम मां ग्रह, पहले ही श्लोक का पहला क्वेश्चन, किसी के धन पर लालच नहीं करना चाहिए। इसका आंसर इसी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसने पूछा ही नहीं, कस्य धनम, किसी के भी धन पर लालच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आत्महनोजना, अपनी आत्मा का जो हनन करने वाले हैं, अर्थात अपने आप को जो कष्ट देते हैं, आत्म अपने आप को हनन करने वाले हैं, जन्मिश लोग, ऐसे लोग अप्रत्यमिश मर करके कान लोकान गच्छन्ति, कैसे लोकों में चले जाते हैं, हमने देखने का प्रयास किया था। इस पाठ का तीसरा श्लोक था असुरिया नाम ते लोका, जो आसुरी नाम के जो लोग हैं, अंधेन तमसा आवृता, वो गहन अंधकार से ढके हुए हैं, और आत्महनो एक जना, जो कोई भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, अपनी आत्मा का हनन करते हैं, तां से प्रत्याविगच्छन्ति, वो मृत्यु के उपरांत उन्हीं को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आश्रियान लोकान, कैसे लोगों को, आश्रियान लोगों को, आत्मजनो जना, आत्महनो जना, जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, अपने आप को मारते हैं, ऐसे लोग मर करके उन्हीं लोगों को प्राप्त कर लेते हैं जो गहन अंधकार से आवृत हैं। अगला क्वेश्चन, के अंधन तमय प्रविशन्ति, कौन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, ये मिश जो अविद्याम, अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात विद्या 2 प्रकार की बताई गई हैं। अविद्या से तात्पर्य है जो हम सांसारिक जीवन में जिसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अर्थात व्यवहारिक विद्या को हम अविद्या कहते हैं। और एक विद्या है जो आध्यात्मिक विद्या है,
उसे हम विद्या कहते हैं। अर्थात अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात व्यवहारिक विद्या की उपासना करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा के प्रविशन्ति, तो हम लिखेंगे ये जो अविद्याम उपासते, अविद्या की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। उपासते, उपासना करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, गहन अंधकार में चले जाते हैं। अगर यहाँ सामने से स्वर आएगा तो हम इसको मिटा करके लिखेंगे यहाँ पर अविद्याम, 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 दोबारा से लिख लेते हैं हम इस प्रकार से, ये मीन्स जो अविद्याम उपासते, अविद्या की उपासना करते हैं, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अविद्याम किम तीर्थवा विद्याम किम विद्याम अमृतम अश्नुते, यानी अविद्या से किसको पार करके विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा मृत्युम, मृत्यु को। 7वां श्लोक जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, त्यक्तेन किम कुर्वीत, त्यागपूर्ण भाव से हमें क्या करना चाहिए, त्यागपूर्ण भाव से हमें यानी वस्तुओं का भोग करना चाहिए। भुंजिता इसका आंसर आ जाएगा, भुंजिता, और भोग करना चाहिए। पहले श्लोक में भी हमने रिक्त स्थानों के माध्यम से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। और धन्यवाद आप सभी के लिए। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करते रहें पढ़े हुए पाठों को। इस प्रकार से आपको सभी पाठ सहज और आसान लगेंगे, और फिर नेक्स्ट हम पाठ लेके आएंगे, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।